जय सीताराम। आज से हम श्री रामचरितमानस शुरू करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि रामचरितमानस का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमने पहले भी इंस्टाग्राम रील्स में और शॉर्ट्स में इसके वीडियोस बनाए हैं, लेकिन यूट्यूब पे बनाने का एक ही कारण है कि बड़े वीडियोस होंगे तो समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे तो घंटों निकल जाते हैं सीरीज में, जिसका कोई भी लाभ नहीं होता, लेकिन ये राम कथा है, रामचरित्र की कथा है। इससे सुनने से मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और मैं शुरू से लेकर रामचरितमानस के अंत तक मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि हर कोई सनातनी इस महान ग्रंथ का ज्ञान अपने जीवन में उतार सके। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही आसान भाषा में राम कथा को समझाती है। तो चलिए हनुमान जी का और सीताराम जी का नाम लेकर इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। श्री रामचरितमानस में सबसे प्रथम बालकांड आता है। उसके प्रथम सोपान में 60 श्लोक दिए गए हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है। हम पहले सोठा से शुरुआत करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण, नायक करी बरबदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम, मुझ पर कृपा कीजिए। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी छोटा काम हो या बड़ा, सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है, ताकि कोई भी काम में विघ्न ना आए। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने वही किया है। तो चलिए दूसरे सोठा की ओर बढ़ते हैं। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रऊ, सकल कली मलदहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत ही सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी भगवान को ही वंदन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी भगवान नारायण को भी नमन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दिन पर नेह करऊ, कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दिनों पर बहुत ही ज्यादा स्नेह है, वे कामदेव के मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महादेव की और पार्वती जी की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि महादेव सदैव ही श्री राम के हृदय में बसते हैं और श्री राम सदैव ही महादेव के हृदय में बसते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का स्थान हमेशा से ही श्रेष्ठ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमी अमुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकृति शंभु तन बीमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों की समूह को वश में करने वाली है। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करने को कह रहे हैं, कि संतों की रज भी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि संतों का हमेशा से ही आदर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती, दलन मोह तम सोह स प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु।
अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े ही भाग्य हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर श्री तुलसीदास जी गुरु की महिमा बताते हैं। गुरु की महिमा हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। उनका आदर कीजिए, संतों का आदर कीजिए, और कभी भी भक्ति में आगे बढ़ना हो तो गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। वहीं से होकर ही हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं तथा अमूल्य ज्ञान गुरु से ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदर ही बीमल विलोचन ही के, मीट ही दोष दुख भव रजनी के, सूजे ही रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख तभी ही मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी कि जो हम नहीं देख पाते वो गुरु की मदद से सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जथा सुअंजन अंजी द्रुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरी निधान। अर्थात जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग पर हमें नहीं दिखाई देता वो गुरु की मदद से, गुरु की आज्ञा से हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मतलब कि भक्ति में एक हम लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रुग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा से इस भव्य श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। यानी कि गुरु का वो बहुत ही अच्छे से आदर कर रहे हैं, तो हमें भी संतों का इसी तरह आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी आज्ञा लेकर मैं वीडियो यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, लेकिन फिर से यहीं से आरंभ करेंगे और इसी तरह श्री रामचरितमानस को अंत तक ले जाएंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय सीताराम।